Everyone, I am Anirudh sir here. Welcomes to your favorite YouTube channel Angel G Classes. Today I am going to discuss the exercise question of NCERT chapter Magnetic Effect of Electric Current. In the previous videos, I have already discussed the in-text question. So let's start. Question number 1. Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? यहाँ पे कह रहा है which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire. स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना. The field consists of a straight line perpendicular to the wire. No. The field consists a straight line parallel to the bar. No, parallel नहीं होता. The field consists of radial lines originated from the wire. ये भी नहीं होगा. क्या होता है? The field consists of concentric circle centered on the wire. यही होता है. जैसा कि मैंने बताया था, आपका जो होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरह का आपका सर्कुलर होता है. कैसा होता है? सर्कुलर. अगर यही डायरेक्शन रिवर्स होता है, अगर इस डायरेक्शन में होगा तब आपका जो है ये इस तरह का सर्कल फॉर्म करेगा, ये इधर से होगा. ठीक है बच्चों. और इसी तरह का और भी कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म होगा. ठीक है बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्या होता है? किस प्रोसेस को आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो हम करंट को डेवलप करने का प्रोसेस होता है. इट इज द प्रोसेस टू डेवलप द इंड्यूस्ड करंट. द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बॉडी. नो, चार्जिंग बॉडी का नहीं होता है. यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये चार्जिंग बॉडी का ये नहीं होगा, है ना. द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बॉडी ये नहीं होगा. द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल. मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं. प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल. ये सही है, करेक्ट आंसर है. क्या करते हैं इसमें कि हम कॉइल को क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, तब इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप करता है. द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग कॉइल इन इलेक्ट्रिक मोटर. नो, इलेक्ट्रिक मोटर में तो हम देख पा रहे हैं हमारा कुछ राइट ऑप्शन है वो कौन सा? सी. सी द राइट ऑप्शन. क्लियर है बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3. डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड. कौन सा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है? जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. गैल्वेनोमीटर. इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं हम लोग किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर. अमीटर का हम लोग क्या यूज करते हैं? हम अमीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं और कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है. मोटर क्या करता है? मोटर जो है मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, अमीटर नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर नहीं होगा. कौन सा होगा? जनरेटर. ठीक है बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं. द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC generator and DC generator is that AC generator has electromagnet while DC generator has permanent magnet. ऐसा तो कुछ नहीं होता. दोनों में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हैं और परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं. नहीं होगा. DC जनरेटर जनरेट हायर वोल्टेज. नो, ऐसा कहीं पे नहीं है. AC जनरेटर विल जनरेट ए हाई वोल्टेज. नो.
हम लोग देखें एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग वाइल डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर। सॉरी यही सबसे जो मेन डिफरेंस है एसी और डीसी जनरेटर में, वो क्या होता है कि एसी जनरेटर में जो होता है हम लोग स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं और डीसी जनरेटर में हम लोग कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया। जो भी बच्चे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देख पाए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मैं इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीछे सारे वीडियोज़ का लिंक दे रखा हूँ, आप प्लीज़ जा कर के उसके वो दोनों वीडियोज़ को देखिएगा, तब आपको ये वीडियो को देखने में बहुत ही मज़ा आएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द कॉइल। शॉर्ट सर्किट के टाइम में करंट जो होता है वो क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट जैसे ही होता है करंट जो होता है हैवली इंक्रीज करता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। पिछला जो हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी एक क्वेश्चन था, यानी इंक्रीज हैवली ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट, इट इज इंक्रीज हैवली। क्लियर है? व्हेन टू नेकेड वायर of an electric circuit touches each other, the amount of current flowing in the circuit increases abruptly। मतलब अचानक से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, और इसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, तो मोटर के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में नहीं करता है, यानी ये कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड वन बी, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। सही है, यानी राइट ऑप्शन, इट इज राइट। The field at the center of long circular coil current carrying bill parallel to the straight line। क्या कर रहा है, the field at the center of long circular coil। अगर long circular coil की बात करते हैं, ये इस तरह की कोई कॉइल है इसकी बात करते हैं, और इसके सेंटर पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रिक होगा, लेकिन बीच जो होगा ये कौन से बड़ा कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा, यानी इस तरह से ये क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यानी ये राइट ऑप्शन है बच्चों, ये आपका राइट होगा, बी भी राइट होगा, ए फॉल्स होगा, और डी देखते हैं। ए वायर विथ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। नो, ग्रीन इंसुलेटेड जो होता है वो क्या होता है, अर्थ वायर के लिए यूज करता है। लाइव वायर के लिए कौन सा यूज करते हैं, रेड वायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेड वायर का। तो ये भी क्या होगा, फॉल्स, यानी ए होगा फॉल्स, बी ट्रू, सी ट्रू एंड डी फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको देख पा रहे हैं, देखेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या करा, फॉल्स, द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, बी क्या करा, ट्रू, द जनरेटर क्या करता है, जनरेटर ऐसा डिवाइस को कहते हैं जो क्या करता है, जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, आपका जो देखते हैं थर्ड वन क्या था, ट्रू है। क्यों, ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल इज ए लॉन्ग सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनॉइड इज पैरेलल लाइन। ठीक है, ये क्या होता है, पैरेलल लाइन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइव वायर इज रेड इंसुलेटेड वायर। जैसा कि मैंने बताया कि लाइव वायर जो होता है वो रेड इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो ग्रीन वायर होता है वो क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, वेयर इज द अर्थ वायर इज ग्रीन इंसुलेटेड कलर इन डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है, ग्रीन से इंसुलेटेड होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, लिस्ट 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के 3 सोर्स का नाम बताना है, 3 सोर्सेस। देखिए कौन से सोर्सेस है, करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा आपका, फिर परमानेंट मैग्नेट, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड के लिए जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर भी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है,
परमानेंट मैग्नेट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये मैग्नेट होगा या तो करंट होगा, तो मैग्नेट में परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है। दोनों जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका सोर्स क्या हो जाएगा, वो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, या फिर परमानेंट मैग्नेट होगा, या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करा, हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, किस तरह से सोलेनॉइड जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन करना है बार मैग्नेट के हेल्प से। क्या आप पता कर सकते हैं कि सोलेनॉइड के किस एंड को आप नॉर्थ पोल की तरह लेंगे और किस एंड को आप साउथ पोल की तरह लेंगे। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के थ्रू हमको बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पे पहले ड्रॉ करते हैं क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब सोलेनॉइड के से हम करंट को फ्लो करवाते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होता है, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होता है। तो देखेंगे यहाँ पे ये क्या बच्चों, ये सोलेनॉइड है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये इधर कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस साइड से क्या हो रहा है, इन हो रहा है और इधर से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। देख पा रहे हो, तो इधर क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, इधर साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। देखो बच्चों, अगर आप ऐसा करते हो कि यहाँ पे कोई बार मैग्नेट को लाते हैं और ये नॉर्थ पोल है और ये क्या, साउथ पोल बार मैग्नेट का, तो देखते हैं अगर ये नॉर्थ पोल है ये भी नॉर्थ पोल है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों एक दूसरे को अगर रिपेल कर रहा है तब हम क्या कहेंगे, इट इज़ द नॉर्थ पोल। अगर आप साउथ पोल को लाएंगे ये अट्रैक्ट करेगा तब भी हम कहेंगे क्या है, नॉर्थ पोल है। उसी तरह अगर यहाँ पे किसी बार मैग्नेट को ले जाएं जिसका साउथ पोल इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो हम बता देंगे कि यहाँ पे क्या है, हमारा साउथ पोल है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन आपको बच्चों कह रहा है, ए सोलेनॉइड इज लॉन्ग कॉइल ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सोलेनॉइड क्या है, ये लॉन्ग कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड अराउंड द सोलेनॉइड व्हेन द करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू इट। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट, वो बार मैग्नेट की तरह होता है। द फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर में हम लोग को दिखाया गया कि हमारा जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो जस्ट लाइक द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। अब हम देखते हैं कि बार मैग्नेट की तरह कैसे किया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इन द एबव फिगर व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट is about near the end of connected to the negative terminal of the battery। जब नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का ले जाते हैं हम लोग किसके पास, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड का जो पार्ट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था अगर वहाँ पे हम इसको ले जाते हैं तो सिंस लाइक पोल रिपेल ईच अदर द एंड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बिहेव एज ए नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, एंड द अदर बिहेव एज द साउथ पोल। देखिए जब हमको पता चल गया, जब यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट को ले गया, जब ये नॉर्थ पोल था, जब रिपेल कर दिया तो हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ पोल है। उसी तरह से जब ये नॉर्थ पोल हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम बार मैग्नेट की मदद से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। कब जो है
करंट कंडक्टर पे फोर्स जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। तो हम जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड करंट जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं तो आपका फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। द फोर्स experienced by a current carrying conductor is maximum when the direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field। करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो आप कहते हैं कि हमारा जो फोर्स होगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो क्या होगा, दैट विल बी मैक्सिमम, जैसा कि मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे भी किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन चैम्बर विथ योर बैक टू वन बॉल। बैक जो है इसका वन बॉल पे है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक। ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये हम लोग के बैक से आ रहा है इन द फ्रंट वॉल, रिफ्लेक्टेड बाई अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना तो आप सिंपली इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का और आप इसके डायरेक्शन को बता पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्या कर रहा है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के लेवल डायग्राम के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन होता है इसके बारे में बताना है, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताना है और लेवल डायग्राम बनाना है। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, आज फिर से देख लीजिए इसको लिखना कैसे, एग्जाम में आप किस तरह से लिखोगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर जी रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल, सबसे पहला लाइन पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर इज यूज्ड एज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, जो भी चीज़ें आप लेते हैं हर एक में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल मोटर होता है। अब देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन ए कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेते हैं, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। जब करंट कैरिंग कॉइल को क्या लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो क्या करता है, एक फोर्स डेवलप करता है। फोर्स के कारण क्या होता है, टार्क डेवलप होता है। ये टार्क जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है किसको, शाफ्ट को। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन में हम जैसा कि मैंने बताया है भाई पहले, देखिए यहाँ पे क्या होता है कंस्ट्रक्शन, पहले फिगर देख लीजिए। यहाँ पे एक आर्मेचर कॉइल ABCD जो दिख रहा है आपका, ये क्या है, आर्मेचर कॉइल है। क्या है, आर्मेचर कॉइल। यहाँ पे दो पोल हैं, एक मैग्नेट का, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हॉर्सशू मैग्नेट का, दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ये आपका क्या है, कार्बन ब्रश है और इससे कनेक्टेड है। ये इसको कॉम्यूटेटर बोलते हैं या स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। स्प्लिट रिंग या क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर, जो क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है बच्चों, तो इसी को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जैसे ही करंट सप्लाई करते हैं किसी भी मीन से, जैसे यहाँ पे सेल लगा हुआ है, सेल से आप जैसे ही करंट सप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, सेल से जैसे ही आप क्या करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये आर्मेचर ब्रशेस के थ्रू, स्प्लिट रिंग के थ्रू किस में जाएगा, आर्मेचर कॉइल में। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट फ्लो करेगा तो इस पर क्या करेगा, फोर्स डेवलप होगा और फोर्स जो है वो टार्क प्रोड्यूस करेगा। और टार्क जो है बीच में लगे हुए शाफ्ट को क्या करता है, ये बीच में जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट को क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है बच्चों,
तो यही वर्किंग प्रिंसिपल को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रकार से एक्सप्लेन कर पाते हैं। इट कंसिस्ट ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, कौन सा, ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये ABCD जो आपका दिख रहा है ये क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर का होना चाहिए। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द कॉइल को कैसा रखना चाहिए, दो पोल के बीच में रखेंगे। सच दैट आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस डायरेक्शन में होगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इसके क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चूंकि ये है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इधर करंट का डायरेक्शन ये है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम देखेंगे कि AB और CD जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ P एंड Q ऑफ स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के टू हाफ P और Q से कनेक्टेड होगा। द इनर साइड ऑफ दीज हाफ आर इंसुलेटेड अटैच टू द एक्सेल। इनर हाफ जो होता है वो एक्सेल से कनेक्टेड होता है। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज P एंड Q टचेज विथ टू स्टेशनरी ब्रशेस X एंड Y। ये देखिए स्टेशनरी ब्रशेस है, इस ब्रशेस से कनेक्टेड होता है एज शोन इन फिगर। तो कंस्ट्रक्शन जो बताया बच्चों, सारे के पार्ट्स के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, करंट इन द कॉइल ABCD इंटर्स फ्रॉम सप्लाई बैटरी। सप्लाई बैटरी के थ्रू हम क्या करते हैं, ABCD में क्या करते हैं, कॉइल में करंट प्रोड्यूस करते हैं, कंडक्टिंग ब्रशेस X एंड Y। ठीक है, अब देखते हैं, नोटिस दैट द करंट इन द आर्म AB ऑफ द कॉइल फ्लोज फ्रॉम A टू B। In arm CD, it is from C to D, opposite to the direction of current in the arm। अब देखो दोनों में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे करंट किधर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जबकि यहाँ पे करंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दोनों पे फोर्स जो भी है वो क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वो टॉर्क को डेवलप करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। इलेक्ट्रिक मोटर किस किस डिवाइसेस में यूज करते हैं, तो घर में बहुत सारे चीज़ें आप देखते हैं, जैसे वाटर पंप हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक फैन हो गया, जैसे आपका इलेक्ट्रिक मिक्सचर हो गया, जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया। ये सारे क्या करते हैं, इसमें हम लोग मोटर का इस्तेमाल, और भी बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मोटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर is connected to galvanometer. What happened when a bar magnet is pushed into the coil? जब एक बार मैग्नेट को पुश करते हैं तो क्या होता है। सेकेंड, विदड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। जब उसको बाहर निकालते हैं किसी कॉइल से, बार मैग्नेट को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, पुश करते हैं तो क्या होता है। थर्ड, हेल्ड स्टेशनरी इन द कॉइल। देखिए जब पुश करेंगे तब भी आपका इंड्यूस्ड करंट होगा, जब पुल करेंगे तब भी इंड्यूस्ड करंट होगा, लेकिन अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता तब इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा, ए करंट इंड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड इफ द बार मैग्नेट इज मूव रिलेटिव टू इट। अगर बार मैग्नेट को मूव कराते हैं तो इसमें क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप करेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है। When a bar magnet is pushed into the coil of insulated copper wire, a current is induced momentarily in the coil। कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। एज ए रिजल्ट द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्टेड मोमेंटरली इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन। और जैसे ही आप इसको विड्रॉ करेंगे यानी खींचेंगे, मैग्नेट को बाहर खींचेंगे तब भी इंड्यूस्ड करेगा, लेकिन उसमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा जब आप पुश कर रहे थे।
ठीक है, यानी क्या होगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। ठीक है बच्चों, when a bar magnet is withdrawn from the inside of the coil of insulated copper wire, a current is again induced in momentarily in the coil opposite direction. As a result, the needle of galvanometer deflect momentarily in the opposite direction. ये जो होगा opposite direction में deflect करेगा, लेकिन जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में, तब किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हेन ए बार मैग्नेट इज हेल्ड stationary inside the coil, no current will be induced in the coil, hence galvanometer will show no deflection, deflection show नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, टू सर्कुलर कॉइल A and B are placed close to each other, दो सर्कुलर कॉइल है A और B placed to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Give reason. Yes, इंड्यूस्ड करंट होगा, क्योंकि जैसे ही आप कॉइल में किसी भी कॉइल में करंट का चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी चेंज करता है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंज। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा, तब आप क्या कहेंगे कि आपका जो है दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, टू सर्कुलर कॉइल A and B are placed close to each other. When the current in the coil A change, the magnetic field associated with it also change. As a result, the magnetic field around the coil B also change. देखिए जैसे ही करंट को चेंज करेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, करंट को चेंज करेंगे, जब करंट को चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। तो दूसरे कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, इसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेगा तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे डेवलप होगा, इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का। इसमें आप क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करना है कि आपका थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन को अगर बताता है तो आपका जो कर्ल्ड फिंगर है वो किसके डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, दूसरा आपका क्या करा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो उस पर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। और इंड्यूस्ड करंट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड रूल। याद रखेंगे बच्चों, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड को के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी इंड्यूस्ड करंट को डेवलप करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्सप्लेन एंड अंडरलाइन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। हम किसके बारे में बात करेंगे अब, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। तो पीछे की वीडियोज में भी हम बता चुके हैं, पीछे की वीडियो जा करके आप देख सकते हैं, और यहाँ भी हम लोग कुछ एक्सप्लेन करेंगे। लेवल डायग्राम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस, ब्रशेस का क्या फंक्शन होता है। तो देखिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे आधारित है। ठीक है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक जनरेटर
वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे वर्क करता है बच्चे? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, इंड्यूस्ड करंट डेवलप करता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसमें करंट किस प्रकार से होता है। इसमें भी आर्मेचर कॉइल होगा, परमानेंट मैग्नेट होगा। इसमें भी क्या होगा, एसी जनरेटर है तो स्लिप रिंग का इस्तेमाल करेंगे डीसी जनरेटर में। ठीक है, और स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करेंगे किसमें, एसी जनरेटर में। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए लेवल डायग्राम को मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये दो रिंग है जिसको स्लिप रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, आर्मेचर कॉइल ए बी से कनेक्टेड होता है ब्रश B1 के थ्रू, है ना। यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रश B2 से आपका CD आर्म जो है आर्मेचर कॉइल का कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे ही इसको रोटेट करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, करंट डेवलप होता है, और ये क्या होता है, ये जो है ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर। क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर। ठीक है बच्चों, तो क्यों डीसी जनरेटर कहते हैं, क्योंकि जो होता है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, स्लिप रिंग होने की वजह से। चूँकि आर्म जो है ए बी जब CD पे जाएगा तब भी करंट जो आपका इधर ही से होगा, और आपका अगर CD AB पे होगा तब भी आपका करंट इधर ही से होगा। तो आप देख सकते हैं ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तब हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डीसी जनरेटर। क्या कहेंगे, डीसी जनरेटर। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट मैंने पीछे वीडियोज में बता दिया। शॉर्ट सर्किट कब होता है, शॉर्ट सर्किट जो होता है ये हम लोग जब क्या होता है, वियर एंड टियर होता है किसी वायर में, जब नेचुरल वायर और लाइव वायर एक दूसरे में टच हो जाते हैं तब क्या होता है, एब्रेपेटली करंट जो होता है हाईली इंक्रीज होता है, और इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो बाकी का सारा क्वेश्चन मैं पीछे वीडियो में करवा चुका हूँ बच्चे। जो इस वीडियो में नए आए हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक दे दिया हूँ, उससे जा कर के आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का NCERT का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। आगे की वीडियोज़ के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।